नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गहलोत बोले देवस्थान विभाग में मुस्लिम बैठ सकते हैं। क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वक्फ बोर्ड बिल, रूह अफ़ज़ा विवाद और नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार निशाना साधा। गहलोत ने कहा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आ गए, अब वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू लोग बैठेंगे, क्या तमाशा है। उन्होंने कहा, हमारा हिंदुओं का देवस्थान विभाग है, उसमें मुस्लिम बैठ सकते हैं क्या? सिख, ईसाई, दूसरे धर्मावलंबी बैठते हैं क्या? मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें आप हिंदुओं को बिना मतलब क्यों बैठा रहे हो? गहलोत ने कहा कि जानबूझकर यह प्रयोग कर रहे हो, ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। धर्म के नाम पर अपने देश को बांट दिया। गहलोत बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पुलिसकर्मी रोडवेज की सेमी डीलक्स बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता और मेज भत्ता बढ़ाने से लेकर कई घोषणाएं की हैं। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस एकेडमी आरपीए में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुलिसकर्मियों का वर्दी भत्ता 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की घोषणा की। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिस वालों का मेज भत्ता 2,400 से बढ़ाकर 2,700 रुपए किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मी अब रोडवेज की सेमी डीलक्स बसों में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। अब तक रोडवेज की एक्सप्रेस सेवा की बसों में ही फ्री यात्रा की सुविधा है। पुलिस के काम से प्रदेश या प्रदेश से बाहर जाने पर यह सुविधा मिलती है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में फरार कैफे संचालक की जमानत खारिज। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में पॉक्सो कोर्ट 1 ने बुधवार को आरोपी कैफे संचालक की जमानत को खारिज कर दिया है। आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। विजयनगर थाना पुलिस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इनमें से 11 आरोपी जेल में हैं और 5 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। विद्यार्थियों की ऐप पर उपस्थिति के विरोध में उतरे शिक्षक। सरकारी स्कूलों में ऐप के जरिए विद्यार्थियों की उपस्थिति का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी है, नेटवर्क की समस्या है, ऐसे में यह आदेश अव्यवहारिक है। इस आदेश को वापस लिया जाए। संगठन के प्रदेश महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, क्योंकि कई दूर दराज व दुर्गम इलाकों में स्थित कई विद्यालयों में आज भी मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। इसके अलावा शिक्षकों को स्कूलों में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। ऐसे में विभाग का यह प्रावधान सही नहीं है। पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती में जीके पेपर अब 3 मई को एनटीए की नीट यूजी 2025 और आरपीएसएससी की पीटीआई एंड लाइब्रेरियन प्रतियोगी परीक्षा का तृतीय पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा एक ही दिन 4 मई को होनी थी। दोनों परीक्षाओं की तिथियों में टकराव को देखते हुए आयोग ने सामान्य ज्ञान की परीक्षा अब 3 मई को कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से पूर्व में इस प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन 4 मई को किया जाना था, लेकिन नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। अब सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 3 मई को दोपहर 3 बजे से 5:30 तक किया जाएगा। स्कूटी योजना के तहत दिव्यांग युवाओं से मांगे आवेदन। प्रदेश के 2,500 दिव्यांग युवाओं को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं को स्कूटी देने के लिए बजट में घोषणा की थी। इसके तहत ऐसे विशेष योग्यजन जो या तो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह के रोजगार से जुड़े हुए हैं और वे चलने फिरने में असमर्थ हैं, वे इस योजना में पात्र माने जाएंगे। भीलवाड़ा में टायर रिसाइकलिंग के गोदाम में लगी भीषण आग। भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुराने टायर रिसाइकिल गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके से गुजर रहे लोगों ने जब गोदाम से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा अस्पताल में भर्ती प्रतापगढ़ के कांठल क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व जनजातीय कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्पताल पहुंचकर मीणा का हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी भी ली। इस दौरान प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और नंदलाल मीणा के पुत्र हेमंत मीणा भी उपस्थित थे। जैसलमेर में हीटवेव का रेड अलर्ट। जैसलमेर जिले में हीटवेव चलने से गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप और लू से लोग बेहाल नजर आए। धूप की तेजी लोगों को बार बार पानी पीने को मजबूर कर रही है। गर्म हवाओं के थपेड़े परेशान करने लगे हैं। लोगों में आशंका है कि जब अब भी यह हाल है तो मई जून की गर्मी और अधिक सताने वाली होगी। मौसम विभाग ने 16 और 17 अप्रैल को रेड अलर्ट जारी करते हुए हीटवेव की चेतावनी दी है। 2 दिन रात में भी गर्म हवाएं चलेगी। उसके बाद 18 अप्रैल को हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आगामी 3 से 4 दिनों तक हीटवेव व भीषण गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। अब हीटवेव का प्रकोप और तेज होगा। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं झुलसाएगी। भाजपा नेता को पीटने वाली कांग्रेस विधायक पर केस। सवाई माधोपुर के बौली थाने में बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना पर केस दर्ज हुआ है। बौली भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित ने विधायक समेत 20 से 25 लोगों पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने की रिपोर्ट दी है। बौली कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर रविवार की देर रात बामनवास विधायक इंदिरा मीना और भाजपा नेता हनुमत दीक्षित के बीच विवाद हो गया था। विधायक ने कार सवार भाजपा नेता की शर्ट फाड़ दी थी और थप्पड़ मार दी थी। इसके बाद भाजपा ने बामनवास विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे थे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास भी इसमें शामिल था। सुबह करीब 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई थीं। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड PACL में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा था। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया था। जोधपुर के ढींगा गवर फेस्टिवल में बाहरी पुरुषों डीजे पर बैन। जोधपुर में 565 साल पुरानी ढींगा गवर परंपरा बुधवार रात मनाई जाएगी। परंपरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए बाहरी युवकों डीजे और स्टेज पर रोक रहेगी। पुलिस ने आज शहर का जायजा लेकर सभी स्टेज और डीजे हटवा दिए। शहर के 40 स्थानों पर गणगौर माता विराजमान होंगी। एक दिन पहले स्वर्णाभूषणों से सजी तिजनिया पूजा करने वाली महिलाएं पद्म सागर पहुंची। यहाँ से गवर माता के लिए जल भरने आई इन तिजनियों के साथ पारंपरिक ढोल नगाड़ों की मधुर थाप थी। ढींगा गवर उत्सव से पहले हुए भोलावनी मेले में महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ की घटनाओं ने भीतरी शहर में रोष पैदा कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और महिला उत्सव समितियों की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर छापा। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने बुधवार को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा मारा। सोडाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी में व्यापारी भरत दादीज के फ्लैट पर ईडी की टीम सर्च कर रही है। टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात है। दरअसल आज महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े लोगों के 60 ठिकानों पर सर्च की जा रही है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और राजस्थान में एक साथ चल रही है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को इनकम टैक्स का नोटिस। मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजर बसर करने वाले कुम्हार विष्णु प्रजापत इनकम टैक्स विभाग की नजरों में करोड़पति हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर करीब 13 करोड़ का लेन देन तो किया पर टैक्स जमा नहीं किया। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। उधर विष्णु के हाथ पैर फूल गए हैं। अब उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मामला बूंदी के गेंडोली थाना क्षेत्र का है।
जयपुर आ सकते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जेडी वेंस भारत दौरे 21 से 24 अप्रैल के दौरान जयपुर भी आ सकते हैं। उनकी विजिट को लेकर जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बढ़ गया है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमानों की लैंडिंग हुई है। सूत्रों के अनुसार वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। 4 दिन राजस्थान के 13 जिलों को लू झुलसाएगी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। दिन में तेज गर्मी के साथ हीट वेव चली। वहीं उदयपुर और डूंगरपुर में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। शाम को कुछ स्थानों पर बादल छाए। आंधी चलने के बाद हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और तेज होने का अनुमान जताया है। बुधवार को जैसलमेर और बाड़मेर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। इधर भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली ने इस सीजन के मानसून का फोरकास्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार को हीट वेव का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जो 18 अप्रैल तक रहेगा। 19 अप्रैल को सिर्फ येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 16 से 17 अप्रैल को राज्य के कुछ जिलों में एक्टिव हो सकता है। इस सिस्टम के असर से 16 और 17 अप्रैल को आंधी चल सकती है। कुछ जगह हल्के बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। दौसा विधायक से फोन पर गाली गलौज धमकी। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा से फोन पर अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। इसके बाद विधायक ने घटनाक्रम की मौखिक जानकारी पुलिस को दी है। हालांकि धमकी देने वाला शख्स कौन है और किस उद्देश्य से धमकी दी, इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल समर्थकों ने मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और विधायक को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अज्ञात युवक ने विधायक डीसी बैरवा के मोबाइल पर कॉल कर अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए धमकाया। इसे लेकर विधायक ने पुलिस को मौखिक जानकारी दी। बाद में लिखित में शिकायत देने की बात कही जा रही है। मुफ्त दवा जैसी स्कीम सरकारी प्राथमिकता से बाहर। राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसमें पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने की स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें शामिल हैं। गहलोत सरकार की एक भी योजना को मौजूदा सरकार ने फ्लैगशिप की कैटेगरी में नहीं रखा है। बीजेपी सरकार ने गहलोत राज की योजनाओं की जगह खुद की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर इन पर फोकस करने का फैसला किया है। आईपीएल के हर मैच के आरसीए ने मांगे 10 लाख। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए ने राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल के प्रति मैच 10 लाख रुपए मांगे हैं। आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी ने आरसीए के इक्विपमेंट और मैन पावर का इस्तेमाल करने के एवज में टीम मैनेजमेंट से ये पैसा देने के लिए लेटर लिखा है। जयदीप बिहानी ने आरसीए की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ग्राउंड मेंटेनेंस का सारा स्टाफ आरसीए का है। इसके साथ ही ग्राउंड में स्प्रिंकलर से लेकर जो रोलर और अन्य संसाधन है, वह सभी भी आरसीए की ओर से ही खरीदे गए हैं, जिनकी मदद से ही सवाई मानसिंह स्टेडियम का क्रिकेट ग्राउंड और पिच मैच के आयोजन लायक बन पा रहा है। 97 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह झालावाड़ पुलिस लाइन में राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 7 बजे सेरेमोनियल परेड से हुई। पुलिस बैंड की धुनों पर आयोजित इस परेड में विभाग के श्रेष्ठ कार्मिकों को सम्मानित किया गया। विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक एएसआई, 9 हेड कांस्टेबल और 87 कांस्टेबल को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों के 12 बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए।
पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन से नाराज अभ्यर्थी हनुमानगढ़ में पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने यह परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर को 6 पारियों में आयोजित की थी। बोर्ड ने 3 अप्रैल 2025 को नॉर्मलाइजेशन के आधार पर परिणाम जारी किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के अनुसार इस प्रक्रिया में तीसरी और छठी पारी के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला है। जोधपुर ग्रामीण एसपी जोशी को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक। जोधपुर ग्रामीण पुलिस के एसपी डीआईजी राममूर्ति जोशी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पुलिस दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोशी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भी शुभकामनाएं दी। जैन मुनियों पर हमले के विरोध में निकाला मौन जुलूस। मध्य प्रदेश नीमच के सिंगोली में जैन साधुओं पर हमले की घटना के विरोध में बुधवार को जोधपुर में मौन जुलूस निकालकर जैन समाज के लोगों ने साधु साध्वियों के विहार के दौरान पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। समग्र जैन समाज संस्था के आह्वान पर निकाले गए इस जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुईं। शो हेमराज मीणा को मिला सर्वोत्तम सेवा चिन्ह। राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में जिले के एसपी शरद चौधरी ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एसपी चौधरी ने पुलिस विभाग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और पुलिस कर्मियों से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। रूएचएस हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक को हटाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज रूएचएस हॉस्पिटल में नियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक महेंद्र कुमार बेनाडा को सरकार ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक महेश मंगल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर जितेंद्र पंडा को पद से निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही और विभागीय जांच के चलते दोनों पर ये कार्रवाई की गई है। उदयपुर में 3 आवासीय योजनाएं लाएगा यूडीए। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए जल्द ही उदयपुर में 3 आवासीय योजना लाने जा रहा है। इसमें इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बजट का भी प्रावधान रखा गया है। यूडीए की ओर से अंबेरी योजना के बाद कोई योजना लॉन्च नहीं की गई थी और अब इन 3 योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। अजमेर अर्बन हाट में किराए पर मिलेंगी 11 दुकान। अजमेर के वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट फूड कोर्ट में निर्मित 11 दुकान किराए पर मिलेंगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से इसके लिए टेंडर मांगे हैं। टेंडर लेटर की बिक्री बुधवार से शुरू हो गई है। 5 मई तक जमा कराने होंगे और 7 मई को टेंडर खोले जाएंगे। जयपुर में परकोटे का होगा सौंदर्यीकरण। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को जयपुर परकोटे के हेरिटेज सिटी स्वरूप को बनाए रखने और इसके संरक्षण को लेकर सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें परकोटे के हेरिटेज स्वरूप एवं इसके सौंदर्यीकरण के कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायतों पुनर्गठन की प्रक्रिया में पहली बार बाड़मेर में एक साथ 277 नवीन ग्राम पंचायतें बनाना प्रस्तावित किया है। भाजपा सरकार में हो रहे इस पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस खफा है। आरोप है कि नेताओं की सिफारिश पर वोट बैंक की राजनीति के कारण गांवों को बांट दिया है। हारे हुए नेता ने जनता द्वारा चुने हुए विधायक के 12 गांवों को 4 अलग अलग पंचायत समितियों में डाल दिया। राज्यपाल दौरे में पुलिस लावजमे के लिए रोडवेज ने भेजी 4 बसें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज बीकानेर आगार से मंगलवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के दौरे के लिए पुलिस जाब्ते को पहुंचाने के लिए 4 नियमित सवारी बसें हटा दी गईं। इन बसों के हटने से रोजाना उन रूटों पर यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों को न केवल बसों की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें निजी बसों या अन्य वाहनों में अधिक किराया देकर सफर करना पड़ा। रोडवेज को वैकल्पिक इंतजाम करने चाहिए थे, मगर नहीं किए, जिससे परेशानी रही। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।